प्री मार्केट एनालिसिस मैंने आज बनाया था। अगर आप 4:45 में जाएंगे तो वहाँ मैंने क्लियरली बोल रखा था कि 46,730 में बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। क्यों हुआ? लॉजिक। होप यू ऑल गॉट एन ईजी बाई ट्रेड इन बैंक निफ्टी एज पर माई प्री मार्केट एनालिसिस। इट्स ए 924 कैंडल। ठीक है, 924 के कैंडल में ट्रेड था। 9:28 को दोबारा रिट्रेसमेंट हुआ था, वहाँ पर भी ट्रेड लिया जा सकता था। ये जो मैंने लिखा था ये मैंने 9:26 को लिखा था, मतलब कि मेरे लिखने के बाद भी आपको एक मौका मिला था रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेने का। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा विथ लॉजिक। ठीक है, आप ईयर वाइज मंथ वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं डेट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 12:16 के ग्रीन कैंडल में आपका एक ट्रेड था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लेंगे कि मेरे पास जो है लास्ट 5-6 साल का स्क्रीनशॉट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर में आप देख सकते हो 2015, 2016, 17 अभी तक मैंने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का मंथ वाइज आप देख सकते हो। मेरे पास जो है ये 18 मेरे पास अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मैं आपको 19 से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 19 जो है ये पूरा पूरा 12 महीना का है। ठीक है, और बेसिकली जो है स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर वो 2022 से पूरा का पूरा मेरा मंथ वाइज, आप कोई भी महीने में रैंडमली जाओ, फरवरी 2022 देख लो। ठीक है, और आप 18 तारीख को ही देख लो रैंडमली, आपको सब का सब स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो इसमें लॉजिक लिखा हुआ है कि क्यों इस जगह ट्रेड होता है। ठीक है, और साइकोलॉजी भी लिखा हुआ है कि किस दिन कौन सा साइकोलॉजी होता है, जिस तरह की कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे हर दिन डालता हूँ। जो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं उनको ये पता है। तो अगर आपको ये टोटल 24 महीने का स्क्रीनशॉट चाहिए विथ लॉजिक बैंक निफ्टी का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे पिंग करना, मैं आपको वहाँ भेज दूँगा। प्राइस जो है ओनली 1990 रुपीज़ है। आप पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, उसके बाद मैं आपको ये डाटा भेज दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। आप उसे देखकर प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने पे जो चीज़ समय लेना चाहिए वो थोड़ा कम टाइम में आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए ट्रेड की बात कर लेंगे। तो ट्रेड जो था, ट्रेड आज 2 ही ट्रेड थे। कौन कौन सा ट्रेड था मैं एक बार आपको बता देता हूँ। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दोनों नहीं, एक ट्रेड तो मैंने सुबह सुबह लिख ही दिया था। ठीक है, उसका रिट्रेसमेंट भी हुआ था। तो मैं दूसरा ट्रेड को आपको बता देता हूँ। पहला ट्रेड सुनने के लिए थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसके बाद उसे भी बता दूंगा। देखिए, जो आपका दूसरा ट्रेड था वो यहाँ पर था 12:16 के ग्रीन कैंडल में। क्यों था? देखिए, आज जो मार्केट ओपन हुआ बैंक निफ्टी, बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, जो कि मैंने अपने प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था। आपको अगर प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस या फिर नो लिखना। ठीक है, फीडबैक के हिसाब से ही मैं वीडियो को डालूंगा। जितना ज़्यादा यस रहेगा मैं उतना मोटिवेट होकर वीडियो डाल पाऊँगा। तो देखिए, ये मार्केट जो क्लोज था ये हुआ था 46,360 के आसपास, ओपन हुआ 797 के आसपास। तो कितना पॉइंट, 360 से लेके 790, लगभग 430-40 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। 350 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप ओपन हो तो उसे हम लोग बड़ा गैप अप मानते हैं। उस केस में क्या होता है, मार्केट नॉर्मली प्रीवियस डे क्लोज को 100% टारगेट नहीं करता है। 100% टारगेट करने का मतलब है कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट जो है वो प्रीवियस डे क्लोज तक नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट कहाँ तक आएगा? मार्केट मैक्स टू मैक्स जो है वो प्रीवियस डे क्लोज का 61% तक आएगा। बोलने का मतलब ये है, प्रीवियस डे क्लोज अगर ये है, ठीक है, तो मार्केट 61% तक आएगा।
तो हम देख सकते हैं 61% तक यहीं पर आ चुका था 12:11 में। लेकिन चूंकि ये 9:30 के बाद ट्रेड है तो हम लोग रिट्रेसमेंट को वेट करेंगे, ठीक है। और रिट्रेसमेंट 12:16 को हुआ है और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, तो यहाँ आपका ट्रेड बनेगा। अब देखिए बेसिकली रिट्रेसमेंट में हम लोग ट्रेड क्यों लेते हैं, इसका एक लॉजिक आप समझिए। लॉजिक ये है कि यहाँ बायर्स लोग आए होंगे इस बड़े ग्रीन कैंडल में, ठीक है। अब इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये लोग रखते हैं। इनका एंट्रेंस यहाँ पर होगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा जो कि 35-40 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस में बनता है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक बार तो इन स्टॉप लॉस को हिट करेगा और जस्ट करके ही फिर मार्केट बेसिकली रॉकेट बन जाता है, ठीक है। तो ये लॉजिक है रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेने का, इसे आप गांठ बांधकर याद कर लेना कि रिट्रेसमेंट में हम यूं ही ट्रेड नहीं लेते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के दम में ही चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, बिल्कुल प्राइस एक्शन काम करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। लेकिन पहले इनका स्टॉप लॉस को हिट करेगा, देन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे इस जगह, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग काम करता है। दैट्स वाई हम लोग 9:30 बजे के बाद रिट्रेसमेंट में ही ट्रेड लेते हैं। 9:30 के पहले क्यों रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करते, क्योंकि मोमेंटम इतना फास्ट होता है कि उस समय कोई रिट्रेसमेंट देता ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जाते रहता है, ठीक है। पहला जो ट्रेड था वो 9:24 के इस कैंडल में था, जो कि मैंने अपने प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था। मेरा प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो आप देख लेना, वहाँ 4:04:45 के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने ये बोला है कि 46,730 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी आपका बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। सेटअप कौन सा है, सेटअप अपना है मॉर्निंग सेटअप। मॉर्निंग सेटअप कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये हम अपना 4 पैटर्न में से एक पैटर्न है। तो यहाँ पर अपना ट्रेड बन गया। मैंने 9:26 को, मुझे लिखते लिखते थोड़ा टाइम लग गया था, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है। और जब मैं लिख रहा था तब ये रेड कैंडल फॉर्म होने लगा था। तो क्या हुआ कि मैं लिखा, लेकिन जो अक्लमंद है वो रिट्रेसमेंट में यही ट्रेड ले लिए होंगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रेड ले लिए होंगे। चलिए, तो ये था बैंक निफ्टी का कुल मिलाकर आज का ट्रेड, ठीक है। अब निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह बिहेव किया है, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है 170 पॉइंट्स का, ठीक है। अब क्या है, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। चूँकि 170 पॉइंट काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, तो मार्केट डायरेक्टली नीचे तो जाएगा नहीं पीटीसी को टारगेट करने, तो हमें यहाँ सेल नहीं करना है, ठीक है। हालांकि मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में बोला था सेल करने के लिए, तो उस समय मैं ये सोचकर बोल रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके आसपास ही होगा, प्रीवियस डे हाई के आसपास, ठीक है। और चूंकि ये सेलर्स को भी हिट कर दिया होगा स्टॉप लॉस, तो मार्केट एक बार थोड़ा नीचे आएगा। और मोमेंटम अच्छा खासा होता, अगर मान लेते हैं रेड कैंडल यहाँ बनता और काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बनता है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये मोमेंटम काफ़ी बड़ा इस तरह का होता, रेड कैंडल यहाँ तक आ गया होता, तो फिर हम लोग क्या करते, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद वेट करते मार्केट का गिरने का। बोलने का मतलब ये था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट हालांकि रेड कैंडल बनाया, लेकिन वो रेड कैंडल काफ़ी छोटा था, और छोटा होने के साथ साथ काफ़ी ऊपर भी ओपन हुआ है, ठीक है। सो इतना ऊपर ओपन होने के बाद एक छोटा रेड कैंडल बन रहा है, इट मीन्स कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग सेल नहीं करेंगे, हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ही बैंक निफ्टी में जब आपका बाइंग था, लगभग उस समय यहाँ पर भी आपका बाइंग किया जा सकता था। कब, 948, या फिर हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे 951 में, ठीक है। कौन सा पैटर्न, मॉर्निंग सेटअप बाय, ठीक है, 951 को बनता और फिर मार्केट रॉकेट बन चुका था। दूसरा जो पैटर्न था निफ्टी में, वो पैटर्न था आपका बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह
यहाँ पर भी 61% का रिट्रेसमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेम टाइम में ही हुआ है, जब बैंक निफ्टी हो रहा था तभी निफ्टी हो रहा था। सो इस तरह का जो ट्रेड होता है ना, इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है सक्सेस होने का। ठीक है, आपका ट्रेड जो था वो 12-15 के रेड कैंडल में ही होता है। रेड कैंडल में क्यों होता है? हम लोग नॉर्मली कैंडल नहीं देखते, हम लोग लोकेशन को देखते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? 61% के आसपास ही है। ठीक है, 12-15 तो यहाँ आपका ट्रेड था, और 12-15 में बैंक निफ्टी जो है वो रिट्रेसमेंट ले रहा था। हाँ जी, आप देख सकते हो 12-15 में ये रहा, एक पिन बार कैंडल बन चुका है। 12-16 में आपका यहाँ ट्रेड बनता। ठीक है, सो आप इस चीज़ को देखकर निफ्टी में वहाँ पर ट्रेड को ले सकते थे। दोबारा कमेंट करना अगर प्री मार्केट एनालिसिस आपको चाहिए कल से, तो यस लिखना। ठीक है, तो मैं सुबह प्री मार्केट एनालिसिस आप लोगों के लिए बना दूंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।